आत्मीय सुजन बंधुओं बहनों, सादर जय जय सीताराम, जय गोपाल जय गोपाल। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम न हो, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम में नहीं। बंधुओं, अभी हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि कई वर्षों तक अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध असंख्य लोगों ने बलिदान किया और अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति से शासन करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ राष्ट्रवाद को तोड़ नहीं पाए। अंततोगत्वा इनको जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और उस विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की हालत पस्ता हो गई, तो उनको लगा कि अब हम संभाल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तैयार हो जाए जो शरीर से भारतीय हो लेकिन दिल से अंग्रेजी हो और अंग्रेजियत के नीति नियमों के अनुसार वो काम करता रहे, हमारे निर्देशों का पालन करता रहे। तो दुर्भाग्यवश से दो ऐसे व्यक्ति मिले जो विदेश में पढ़ रहे थे, उसमें जिन्ना थे और जवाहरलाल नेहरू थे। इन लोगों ने उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आपकी शर्तों के अनुसार हम देश का शासन चलाएंगे और वो फूट पैदा कर दिए और एक पाकिस्तान और एक भारत बन गया देश। और देश का संविधान बना, तो भारतीय संविधान कैसे बना? ब्रिटिश शासन की अधिनियम की सारी धाराएं रही, सारी अंग्रेजी तरह, उसमें सिर्फ भारतीय संविधान नाम लिख दिया गया, अम्बेडकर का नाम दे दिया गया। और उन्होंने क्या किया कि उसमें आरक्षण डाल दिया गया कि देश को, समाज को तोड़ने के लिए, और ये नीति चालू रही देश में। और ये सत्ता, नेहरू की सत्ता चलती रही और धीरे धीरे सत्ताओं का बदलना जारी रहा। लेकिन 2014 का एक ऐसा समय आता है, 2010 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत व्यापक आंदोलन हुआ और इस सत्ता से लोग परेशान हो गए, बदलाव चाहने लगे। तो ये अन्ना जी के नेतृत्व में बहुत व्यापक देश स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन हुआ। वो आंदोलन किसी तरह से समाप्त हुआ, उसकी कहानी पर नहीं जाएंगे। इसके बाद स्वामी रामदेव आए कि काला धन आएगा और काला धन आएगा तो देश माला माल हो जाएगा, और काला धन का मुद्दा चला। आखिरकार वो सलवार कुर्ता पहन के भागे और अपना पीठ दिखाते हुए गए, वो गुरु नहीं ढोंग गुरु दिखे, और ये मुद्दा समाप्त हो गया। और फिर 2014 का चुनाव आया और सत्ता के परिवर्तन के लिए व्यापक लहर बन चुकी थी। इसी बीच मोदी जी आए अडवाणी जी को किनारे करके, क्योंकि अडवाणी जी के पक्ष में अडानी अंबानी तैयार नहीं थे। ये हुआ कि इनको हम देंगे पैसा मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर, और मोदी जो है सर्वसम्मत प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम चलने दो, तो हम भ्रष्टाचार समाप्त करें, काला धन लाई, जो भी मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, रुपये का मूल्यन, गौ हत्या बंद कर देंगे, सब राम राज्य ला देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सत्ता बदलाव हुआ, लोगों ने उन पर विश्वास किया, लेकिन मोदी जी सत्ता के आने पर उन बातों पर पूरी तरह भूल गए, नदारत हो गई वो बातें। और उन्होंने आधे होते पहले, सबसे पहले अब भारतीय समाज को विभाजित करने के लिए हरिजन एक्ट को और प्रभावी बना दिया और उसमें कह दिया कि अब जमानत नहीं हुई, कोई हरिजन के खिलाफ अपराध होगा तो। इतना ही नहीं किया, इतना किया कि जो रिपोर्ट करेगा उसको पैसा भी देंगे, प्रोत्साहन भी देंगे। इस तरह से कितने लोग इस हरिजन एक्ट में चले गए, तबाह हो गए। और ये था कि एक भयंकर भूचाल आ जाएगा, लेकिन हमारे भाई ज़्यादा इसमें बहे नहीं, क्योंकि वो ईश्वर को जानते थे कि ईश्वर सब देख रहा है, इसलिए पापाचार नहीं किए। अंततोगत्वा मोदी जी बोले थे कि मैं चौकीदार हूँ, ये नहीं बताया किसके चौकीदार हैं। जनता विश्वास कर लिया और उस चौकीदारी का परिणाम ये हुआ कि अचानक ये नोटबंदी लागू कर देते हैं। और कितने हास्यास्पद बात कि 1000 का नोट बंद करते हैं, 2000 का नोट लाते हैं और इन बेईमान उद्योगपतियों के सारे धन जो है काले सफ़ेद कर दिया मोदी ने। कितने लोग मरे, उसमें भी मर गए। फिर इन्होंने क्या किया कि उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं, सिर्फ इन्होंने सत्ता में पहुंचने के लिए जातिवाद का, धर्मवाद का, हिंदू मुस्लिम पैदा कर दिया। हिंदू मुस्लिम पैदा करने के बाद जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं और देश पर भ्रष्टाचार और काले धन पर कोई चर्चा, जो देश की प्रमुख समस्या थी उस पर कोई चर्चा, कोई जवाबदेही नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, तो न शराबबंदी हुई, न गाय की हत्या रुकी, कुछ नहीं हुआ। और ये करते कराते अब आप देश जो है भ्रष्टाचार को भूल गया, आतंकवाद को भूल गया। और ये सत्ता के लिए इतने हैं कि आते ही जो तानाशाही, लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि तानाशाही का दौर शुरू हो जाएगा। इन्होंने चुनाव आयोग पर नियंत्रण कर लिया। सीईडी, सीबीआई सब इनके पालतू तोते हैं चुनाव आयोग का। आपने देखा चंडीगढ़ है
महापौर के चुनाव में खुलेआम पार्षदों के मत को रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से तंत्र के आधार पर ये शासन कर रहे हैं। सारी मीडिया इनकी है, जो चाहते हैं सत्ता के लिए जब चाहते हैं तो आतंकवाद गोली भी चलवा देते हैं। सब यही कर रहे हैं। और ये सिंदूर की बात कर रहे हैं, सिंदूर का अपमान इनसे ज़्यादा कोई किया नहीं। कितने माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए, कोरोना में उजाड़े, नोटबंदी में उजाड़े, किसान में उजाड़े, बेरोजगार कितने मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। पूरी तरह से जंगल राज्य कायम हो गया है। लेकिन कितना बेशर्म प्रधानमंत्री है, वो इन मुद्दों पर बात नहीं करता। कहता है कि अमृतकाल चल रहा है, रोम जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था। तो आपसे कहने का मतलब देश पूरी तरह से गुलामी की ओर जा रहा है। सब लोग एक तरह से अधीन हो जाओगे। बेरोजगारी का कोई हल नहीं ये होगा, रोबोट काम करेगा, सब लोग गुलाम हो जाओगे अगर इनके खिलाफ एकजुट होकर नहीं आए, इन चरित्रहीन बेईमानों को सत्ता से अलग नहीं किए तो ये देश गुलामी 1900 शाह ने कहा था कि हम इतने साल तक राज्य करेंगे। अरे दुर्भाग्य देखिए कि बड़े बड़े धर्माचार्य इन बेईमानों को, जो देखने में सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े आतंकवादी नक्सलवादी हैं, उनको नहला रहे हैं, इनको महिमा मंडित कर रहे हैं कि ये शंकर के अवतार हैं। हर हर मोदी, इस देश का सर्वनाश हो जाएगा। क्यों वो सर्वनाश होगा? क्योंकि चरित्र नाम की कहीं चीज़ नहीं रह गई है। चरित्र का सत्यानाश हो गया है। प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। अनैतिक व्यापारी हैं। पूरे विश्व पर एक सत्ता अनैतिकों की काम करेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इन बेईमानों का विरोध करिए, ये राष्ट्र के नागरिक दायित्व का निर्वहन करिए, आसुरी सत्ताओं के खिलाफ खड़े हो जाइए। यही महाभारत सिखाता है, रामायण सिखाता है। और आप परमात्मा के संविधान से आए हो, ना आप हिंदू हो ना मुसलमान हो। आप कर्म से आपका धर्म बनेगा। और ये धर्म नहीं है, ये विचारधाराएं हैं। हिंदू विचारधारा है, मुस्लिम विचारधारा है, ईसाईयत ये विचारधाराएं। धर्म एक है, धर्म कर्म से बनता है। इसलिए सत्कर्म करिए, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो अच्छा जिंदगानी में। ऐसे रहो भैया जगत में, जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल रहता है पानी। ईश्वर मौत को याद रखो, अनीति का विरोध करो। यही धर्म है, यही सबसे बड़ा जीवन दर्शन है। और पेट पर्जन के लिए अगर जी रहे हो तो ये कुत्ते बिलारी भी जी रहे हैं। इसलिए पुरुषार्थ दिखाइए, दम दिखाइए। ये बेईमान देश का सत्यानाश करेंगे। शेष जय गौ माता, जय गोपाल, जय जय सीताराम। बंद करो।